संसद में चल रहे विशेष सत्र के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा से ये खबर सामने आई है कि वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा जानबूझ करके भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। भारत के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने ये खबर दी है कि भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। आपको बताएं कि उनका ये इल्ज़ाम है कि जो नई प्रतियां संविधान की जो सांसदों को दी गई है उसके प्रियम्बल से दो शब्द हटा दिए गए हैं, जो कि सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द हैं उसे हटा दिया गया है। आपको बता दें कि सन 1976 में ये शब्द जो है अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों शब्द को जोड़े गए थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी जानकारी दी गई थी, साथ में साथ समाजवाद की बात की गई थी। लेकिन भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसकी जो मूल प्रतियां हैं मूल जो प्रतियां हैं वो दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री जो है आर्यन मेघावत, उनका यह कहना है कि इस संविधान के इन लोगों को जो संविधान का कॉपी दिया गया है वो मूल प्रति है। मतलब ये कि जो संविधान बना था उस वक्त जो प्रति तैयार हुई थी वो प्रतियां दी गई हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप इसका खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि भारत के संविधान को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि लोकसभा के स्पीकर के सामने से कई सारे ऐसे संत हैं जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलने की ज़रूरत है। और ऐसे में जब जानबूझ करके तमाम जो सांसद हैं उन्हें जब ये संविधान की कॉपी दी गई, तब उसमें देखा गया कि सेकुलरिज्म जो शब्द है, सेकुलर जो शब्द है और जो सोशलिस्ट जो शब्द है उसे हटा दिया गया है। मतलब साफ है कि इनका ये कहना है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसे हटा दी जाए और भारत के समाजवाद को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप तमाम लोग ये बात समझते हैं कि ये जो है वो अब पॉसिबल नहीं है और इसे हटाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। भारत के संविधान ने यह हक दिया है कि आप अमेंडमेंट कर सके और उसी हक के एवज में यह संविधान में जोड़ा गया कि भारत एक सेकुलर देश है, भारत एक सोशलिस्ट देश है। फिर उसके साथ खिलवाड़ करना और ये जानबूझ करके बताना कि हमने आपको मूल कॉपी दी है, ये कहीं ना कहीं साजिशन करने की बात चल रही है। आपको बता दें इसको लेकर के न सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता अधीर रंजन है उन्होंने ही ये बात कही है, बल्कि आपको बता दें कि टीएमसी के जो नेता हैं डोला सेन, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये एक पार्टी विरोधी पार्टी इसका विरोध करेगी, इनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। और अधीर रंजन ने यह भी बात कही कि मैं संसद में ही इसको लेकर के विरोध करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे वक्त नहीं मिला और इसको लेकर के हमने राहुल गांधी से भी ये बात कही कि इस तरह से मूल कॉपी में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आती है कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है, उससे सेकुलरिज्म को हटाने की जरूरत है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। और ये हिंदू राष्ट्र बस इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर बात करें कि इसे जोड़ा गया है सन 1976 में, तो क्या उससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष मुल्क नहीं था? तो ये एक बेवकूफ़ी भरी बात होगी अगर कोई ये कहता है कि ऐसा नहीं था। अगर आप आर्टिकल 19 से लेकर के 25 को पढ़ेंगे तो आपको खूब अंदाजा हो जाएगा कि भारत खुद राइट टू भारत का जो संविधान है वो खुद आपको फ्रीडम दे रहा है, आपके अपने धर्म को प्रोपेगेट करने का, उसको मानने का, उसको लोगों को बताने का, उसके बारे में चर्चाएं करने की, उसके आधार पर आपको अपनी जीवन जीने की। तो ऐसे में भारत पहले से ही एक धर्मनिरपेक्ष देश था, लेकिन उसके प्रियम्बल में ये दो शब्द नहीं थे, उसे बाद में जोड़ा गया, जिससे भाजपा को और आरएसएस के विचारधारा की सोच रखने वाले बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उन लोगों को इस बात से जो है परेशानी है। यही वजह है कि भारत में कई बार कई सारे सांसदों के मुंह से भी ये शब्द निकले हैं कि इन लोगों ने जानबूझ करके जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की कोशिश की, जबकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत का जो संविधान है उसने ये हक दिया है कि आप भारत को धर्मनिरपेक्ष देश माने। और यही वजह है कि आज कल जब इस मूल कॉपी को दिया गया और वहाँ पर जो अमेंडमेंट की जो कॉपीज थी वो नहीं दी गई, तो इन लोगों ने ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। और कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है मूल कॉपी दी गई और वो कॉपी नहीं दी गई जो पूरी तरीके से अमेंडमेंट कर दी गई है। अमेंडमेंट का मतलब ही यही होता है कि वो सुधार कर दिया गया है, पहले से बेहतर जो है वो अभी का कॉपी है, तो आपको अभी का कॉपी देना चाहिए था। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर हमारे इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।